नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और आपने बहुत कुछ नोट्स बनाकर लिखा होगा और तैयारी करी होगी बहुत अच्छी तरह से। मेरे बच्चों, आज हम मिलकर के एक नए टॉपिक के ऊपर बड़ी चर्चा करेंगे और जानेंगे, जहाँ से एक प्रश्न हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मेरे बच्चों, आज हम महाजनपद के उदय के बारे में पढ़ेंगे और कितने महाजनपद थे, इन महाजनपदों को किस किस जगह पर कहां से कहां तक का नाम इसको घोषित किया गया और इनकी राज्य राजधानियां क्या है और इनका क्षेत्र कहां विस्तार कितना है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त बढ़िया जानदार और शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे और चीज़ों को सीख रहे होंगे। मेरे बच्चों, आज शिक्षक दिवस के रूप में आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी गुरुजन को चरण प्रणाम और मेरे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं आप इसी लगन, इसी मेहनत के साथ चीज़ों के आगे बढ़ते रहेंगे मेरे बच्चों। और आज इस शिक्षक दिवस के मौके पर मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हमेशा लगातार इसी पथ, इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ा लगा रहूंगा और निरंतर किसी भी कमजोरी को आपके दूर करने में आपका पूरा सहयोग करूंगा। मेरे बच्चों, उम्मीद आप मुझसे लगाए रखिए और मैं उसको पूरा करता रहूंगा। शिक्षक दिवस के मौके पर, इस शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। ज़्यादा कुछ ना बताते हो क्योंकि आप जानते भी हैं कि इस रूप में कैसे बनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संबंधित ये बात रही है, आप सभी जानते भी हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। बताना ये था कि अच्छा शिक्षक, अच्छा टीचर, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा शिक्षक वही है जो आपके भविष्य और आपको लेकर के चले और पूरी कक्षा में बैठे कमजोर से कमजोर छात्र को लेकर के चलने वाले शिक्षक को मैं बहुत अच्छा शिक्षक मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो सारथी के रूप में आपको आगे लेकर के, गुरु के रूप में वो आपको आगे लेकर के चलेगा मेरे बच्चों। और जैसा कि ये भारत गुरुओं की भूमि रही है, ये भारत एक ऐसी जन्मभूमि रही है, यहाँ जाने कितने अनंत गुरुओं ने अपने आप को, इस भारत को सींचा है, अपने ज्ञान से इस भारत को सींच दिया गुरुओं ने। आज उन सभी गुरुओं को चरण प्रणाम करते हुए मैं अपनी बाड़ी को, अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और बात को रखूंगा। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी उस पथ पर पहुंचें और उन चीज़ों को सीखें जहां जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है। और मेरे माध्यम से जितना भी मैं आपको सिखा पा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप सब सीख रहे होंगे और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत ऊंचाई तरक्की आप छुएं। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ में, जो भी भाई बहन, माता, बेटियां और जो भी स्त्रियां जुड़ी हुई हैं, उम्मीद करते हैं आप उनको इस प्रकार से अपने साथ रखेंगे कि उन्हें किसी प्रकार का भय, डर, आपत्ति, दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे बच्चों, आपका आचरण इस प्रकार से हो, उम्मीद करते हैं आपसे। मेरे बच्चों, अपनी लाइन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि शिक्षक अमूल्य धरोहर है, शिक्षक जीवन है, शिक्षक सार है, शिक्षक ही वो आधार है जिसकी वजह से आपका जीवन निराधार है। अर्थात आपके जीवन की जो नैया, आपके पढ़ाई की जो शैया, जिसको आगे बढ़ने के लिए और आगे चलने का जिसको माध्यम प्राप्त होगा, वो शिक्षक ही है। आपको शिक्षक बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसे शिक्षक को आप चरण प्रणाम करिएगा और उनके साथ जुड़े रहिएगा और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिएगा। मेरे बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। छोटी वीडियो जरूर होगी लेकिन कामयाब और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने और जानने वाले हैं मेरे बच्चों। तो शुरू करते वहाँ से जहाँ चीज़ों को हमने कल पीछे की वीडियो में छोड़ा था। सभ्यता का विकास कर लिया था, नई सभ्यता के बारे में सीख रहे थे और जैन धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी हमने इकट्ठी करी, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद कुछ बीच का एक टॉपिक रह गया था, लूसेंट की बुक का निचोड़ और सार। ये बड़ी बेहतरीन तरीके से हम यहाँ सीख रहे हैं मेरे बच्चों। लूसेंट की बुक में एक टॉपिक आपका मैंने छोड़ दिया था, वो टॉपिक था महाजनपदों का उदय। किस प्रकार से महाजनपदों का उदय हुआ मेरे बच्चों। आपको बताएं कि बौद्ध का एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, उसके बारे में बताया गया है। मैं आपको बताऊं कि अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः मैं सभी विद्यार्थियों को आज टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को, जहां जहां मेरे गुरु जिन्होंने मुझको जो ज्ञान का दर्शन कराया है, मैं उन सभी की चरणबद्ध हूँ। मैं उन सभी की खुशियों की कामनाएं करता हूं मेरे बच्चों। तो बौद्ध के जन्म के पहले या पूर्व मैं बात करूंगा, बौद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था मेरे बच्चों। जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसकी जानकारी हमें बौद्ध के ग्रंथ है
जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इससे मिलती है मेरे बच्चों। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है मेरे विद्यार्थियों, और उम्मीद करते कॉपी पेन लेकर के बैठ गए हो, बारी बारी से चीज़ों को नोट कर रहे होंगे मेरे बच्चों। तो सीखेंगे हम 16 महाजनपदों के बारे में, राज्य क्षेत्र और राजधानी कहाँ किसका वास कहाँ किस प्रकार से ये दिए गए हैं मेरे बच्चों। शुरू करते पहले पॉइंट से। देखिए जरा, सबसे पहले बात करेंगे अंग। एक अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी मेरे बच्चों। चंपा का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ था? भागलपुर वाला पूरा क्षेत्र, अर्थात मैं कह दूं ये भागलपुर आपका बिहार में स्थित है मेरे बच्चों। दूसरा बिंदु मगध। मगध कहां पर है? गिरिब्रिज। और गिरिब्रिज की जो गिरिब्रिज मतलब ये राजधानी है किसकी? महाजनपद कौन सा था? मगध। और राजधानी गिरिब्रिज, दूसरी राजधानी राजगृह, और इसका जो क्षेत्र था विस्तार था वो पटना और बिहार के संबंधित है मेरे बच्चों। आगे बात करेंगे नंबर 3 पे काशी। काशी की जो राजधानी रही है वो वाराणसी, क्षेत्र भी आपका वाराणसी का ही क्षेत्र होगा। इसके आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ये स्थित है मेरे बच्चों, आप ये बात जान चुके होंगे मेरे विद्यार्थियों। आगे चलते हैं, नए बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। वत्स। वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, और कौशाम्बी का पूरा क्षेत्र जो इलाहाबादी क्षेत्र कहलाता है, इस इलाहाबादी क्षेत्र के आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो वत्स महाजनपद कौशाम्बी राजधानी के उत्तर प्रदेश में स्थित है मेरे विद्यार्थियों। नंबर 5 पे बढ़ते हैं। वज्ज, अंग, मगध और काशी और वत्स, इतनी बातें सीखी। अब वज्ज की तरफ बढ़ेंगे। वज्ज आपका महाजनपद है, इसकी राजधानी वज्ज की वैशाली या विदेह है। बच्चों ये स्थान कहाँ का है? मुजफ्फरनगर और दरभंगा वाला क्षेत्र, ये सभी कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? उत्तर प्रदेश के भाग हैं। आगे चलते, कौशल महाजनपद की राजधानी पूछेगा आपसे, आप बताओगे सर कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। इसको हम लोग, इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, और ये सभी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चों? उत्तर प्रदेश में स्थित है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे। अवंती जो कि महाजनपद है, इसकी राजधानी उज्जैन है, दूसरी राजधानी महिष्मती है, इसका क्षेत्र मालवा है, और मालवा आप सभी जानते हो मालवा बहुत रणभूमि रही है मेरे विद्यार्थियों। मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। अगले बिंदु पर बढ़ेंगे, और महाजनपद का अगला बिंदु होगा बिंदु नंबर 8, जिसमें आप महाजनपद के रूप में पढ़ोगे मल्ल महाजनपद। और ये जो मल्ल महाजनपद है मेरे विद्यार्थियों, ये कुशावती है। मल्ल की जो राजधानी कुशावती, और ये जो क्षेत्र है वो गोरखपुर क्षेत्र रहा है, और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है मेरे बच्चों। नेक्स्ट नंबर 9, जहां से हमारा थोड़ा बास आता है, जहां के हम हैं लगभग कह सकते हैं आप वो क्षेत्र है, इसमें सम्मिलित हो जाएगा पांचाल। पांचाल का जो अहिच्छत्र काम्पिल, इसके आसपास फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये पांचाल का भाग है मेरे विद्यार्थियों। और पांचाल की जो राजधानी है वो अहिच्छत्र काम्पिल है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं 16 महाजनपदों में 10वें नंबर पर बढ़ते हैं महाजनपद चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती, क्षेत्र बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का जो हिस्सा वो उत्तर प्रदेश का है। आप सभी उत्तर प्रदेश का नक्शा जानते ही होंगे और सभी को पता भी होगा, ठीक है मेरे बच्चों। ये रहा उत्तर प्रदेश, और ये वाला पूरा हिस्सा बुंदेलखंडी हिस्सा होगा, और इस बुंदेलखंडी हिस्से को हम कहेंगे मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश का भाग है। वैसे तो ये बिहार में लग जाएगा जाके। आगे चलते जनाब। कुरु राजधानी अर्थात क्या होगी? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद है, राजधानी इंद्रप्रस्थ होगी, क्षेत्र आपका दिल्ली है और मेरठ भी है, और हरियाणा का आसपास का ये पूरा क्षेत्र आपका इंद्रप्रस्थ राजधानी और कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता है मेरे बच्चों। 12 नंबर पर बढ़ेंगे नई महाजनपद के रूप में मत्स्य और मत्स्य, और इसकी जो राजधानी है विराटनगर है, और इसका जो क्षेत्र है वो जयपुर, अलवर, और ये अलवर आप सभी जानते हैं अलवर किसका भाग है? राजस्थान का क्षेत्र, अर्थात राजस्थान के उस वाले क्षेत्र के पूरे हिस्से को हमने मत्स्य महाजनपद के रूप में घोषित किया था। आगे चलते हैं कंबोज। कंबोज की जो राजधानी है वो हाटक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछे जाना पॉइंट है वो आपका पॉइंट नंबर 15 है, अभी बताएंगे। तो मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर राजस्थान का क्षेत्र है। कंबोज की राजधानी हाटक है, और हाटक ये जो क्षेत्र है वो कहां तक फैला हुआ? राजौरी, हजारा क्षेत्र तक फैला हुआ है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते 14 नंबर पर सूरसेन। सूरसेन आप सभी जान गए, सूरसेन मथुरा का स्थान है,
अर्थात सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी मथुरा थी मेरे विद्यार्थियों, और राजधानी उसे बनाया जाता है जहां से पूरे राज्य का, जहां से पूरे क्षेत्र का कामकाज कार्य और जहां पर एक अधिकारी या ऑफिस बने होते हैं, अर्थात कामकाज चलाने की व्यवस्थाएं जहां होती है उसको राजधानी घोषित किया जाता है। जहां से अपने राज्य को चलाने में सरलता होती है वह स्थान राजधानी हो जाता है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते जनाब, मथुरा वाला पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अस्मक। अस्मक की जो राजधानी वो पोटली है या पोतन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसलिए है, ये गोदावरी का क्षेत्र का भाग है, गोदावरी नदी क्षेत्र का, और ऐसा भारत का पहला क्षेत्र है जो कि दक्षिण भारत का भाग है, किसके रूप में, अश्मक। और अश्मक क्या है, महाजनपद, राजधानी पोटली या फिर हम पोतन कह सकते हैं, और इसका जो क्षेत्र है वो गोदावरी नदी का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है मेरे बच्चों। एंड लास्ट पॉइंट आज का अंतिम बिंदु है गांधार। गांधार महाजनपद की जो राजधानी है वो तक्षशिला है, और तक्षशिला आप जानते हो किसका भाग है, पाकिस्तान का। और तक्षशिला के बारे में जानते हो, एक ये आपकी यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय के रूप में रहा है मेरे विद्यार्थियों। गांधार की राजधानी तक्षशिला, और तक्षशिला कहां पर स्थित है, रावलपिंडी और पेशावर वाला पूरा जो क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये महाजनपद की राजधानियां थी। और इतना हमने सीखा, ये आखिरी बिंदु हम लोगों ने जान लिया, पाकिस्तान में स्थित है मेरे बच्चों। चलो आज की बात को, आज की वाणी को मैं यहीं समाप्त करता हूं। बस आपको शुभकामनाएं देनी थी, मैंने दे दी। उसके रूप में एक टॉपिक छूट गया था, वो टॉपिक भी हमने आज को आपको पढ़ाया। छोटी सी वीडियो है, इसको जानेंगे जरूर, सीखेंगे जरूर। अपने टीचर के लिए, अपने शिक्षक के लिए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करते मेरी बात को आपके दिमाग में, आपके दिल को, आपकी आत्मा को छूती होगी, और आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी अच्छी तैयारी में हमारे साथ जुड़े होंगे मेरे बच्चों। मानते कि बोर्ड यहाँ स्मार्ट नहीं है, लेकिन टीचर आपके साथ बड़ा स्मार्ट जुड़ा हुआ है। मेहनत के साथ हम आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे और आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे मेरे विद्यार्थियों। उम्मीद है ये बातें, ये टॉपिक ये आपके जहन में बस गए होंगे और कॉपी पेन लेकर के आप बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे मेरे बच्चों। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मुझे आपसे कि आपके साथ जो भी माताएं, बहनें, बेटियां जुड़ी होंगी अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस करेंगी, ऐसा आपका आचरण होगा, मानते हैं हम मेरे बच्चों। तो वाणी को यहीं रोक देते हैं। एक बार पुनः सभी शिक्षक दिवस के रूप में जितने भी इस दुनिया में जिन्होंने मुझे जो भी सिखाया है शिक्षक के रूप में, उन सभी के मैं आशीष, उन सभी की मैं चरणबद्ध हूँ। मैं कहूँ ना कहीं किसी न किसी रूप में आपने मुझे शिक्षा दी होगी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ मेरे सभी देशवासियों और सभी लोगों को। और आज के लिए बस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में कल। इतना ही, और हैप्पी टीचर डे सभी को, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।